कल मेरा प्रेजेंटेशन है, अलार्म से आँख ना खुली तो क्या होगा? रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो ऑफिस ज़रूर लेट पहुँचूंगी। अगर प्रेजेंटेशन खराब हो गया तो मेरा क्लाइंट जरूर नाराज हो जाएगा। क्लाइंट नाराज हो गया तो बॉस नाराज हो जाएगा। क्या किसी भी काम को करने से पहले आप इतना ही सोचते हैं? किसी आर्ग्यूमेंट में आप उस समय जो कहें वो कहें, आर्ग्यूमेंट हो जाने के बाद आपका दिमाग इसी में उलझा रहता है, काश मैंने ये कह दिया होता, इस तरह से अपनी बात करी होती। ये ओवर थिंकिंग है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आज हम ओवर थिंकिंग को मैनेज करने के 3 A's के बारे में बात करेंगे। हेलो ऑल, ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती है, काफ़ी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हमें चिंता होती है। ये हमारे करियर के बारे में हो सकता है, हमारी पढ़ाई के बारे में, हमारी हेल्थ के बारे में, या फिर हमारे प्रियजनों के बारे में हो सकता है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत चिंता करते हैं तो वो स्वाभाविक है, लेकिन चिंता जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जब हम सारा फोकस नेगेटिव चीज़ों पर दे दें, प्रॉब्लम क्या है इसमें ही उलझ कर रह जाएं, उसमें क्या गलत हो सकता है, प्रॉब्लम कैसे बढ़ सकती है, इस पर ही हमारे सारे थॉट्स हो जाए, सॉल्यूशन की तरफ हम ना सोचें, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से क्या होता है? स्ट्रेस होता है, चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी होती है तो और ओवर थिंकिंग होती है, और इस तरह से एक ही विशियस साइकिल बनती जाती है। और इसकी सिचुएशन मुर्गी और अंडे की तरह है। ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। ओवर थिंकिंग की कंपैरिजन हम जुगाली के साथ कर सकते हैं। गाय जिस तरह खाना खाने के काफ़ी देर बाद भी जुगाली करती रहती है, ओवर थिंकिंग में कुछ अगर हो गया है, हम इसके बारे में सोचते रहते हैं, या जो अब तक नहीं हुआ उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। पीछे की ओर हम देख रहे हैं क्या गलत हुआ है, और आगे हम देख रहे हैं क्या गलत होने वाला है। इस चक्कर में हम अब जो हो रहा है इसको देख ही नहीं पाते। जब मकड़ी अपना जाल बुनती है, एक के बाद एक लूप बनते जाते हैं और पता नहीं चलता कहाँ पे एक लूप ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ। ओवर थिंकिंग के समय में हमारे दिमाग में भी थॉट्स ठीक इसी तरह आते जाते हैं। एक थॉट कब दूसरे थॉट में बदल जाता है, दूसरा कब तीसरे, चौथे, पांचवें में, लेकिन सारे के सारे थॉट्स चिंताओं से भरपूर होते हैं और उनमें कोई सॉल्यूशन के बारे में हम नहीं सोच रहे होते। ओवर थिंकिंग के 2 कारण हो सकते हैं, या तो हमारे स्वभाव या बिहेवियरल टेंडेंसीज के कारण, या फिर हमारे भय के कारण। ओवर थिंकिंग अपने स्वभाव के कारण हम तब करते हैं जब हम सब चीज़ों पे कंट्रोल चाहते हैं, परफेक्शन चाहते हैं। हमें हर चीज़ ठीक वैसे ही चाहिए जैसा हमने प्लान किया है, उसको हम 100% कंट्रोल करना चाहते हैं और ज़रा सा भी कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। डर के कारण ओवर थिंकिंग तब होती है जब हमें असफल होने का डर रहता है, गलतियां करने का डर रहता है, या ये डर रहता है कि लोग हमें जज करेंगे। चाहे डर के कारण, चाहे हमारे स्वभाव के कारण। ओवर थिंकिंग के 3 सिग्नल्स हैं, 3 सिम्टम्स जिनसे पता चलता है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पहला, हमारे विचार एक लूप में चलते हैं। पहला दूसरे में बदलता है, दूसरा तीसरे में बदलता है। इस तरह से एक के बाद एक विचार आते ही जाते हैं और रुकते नहीं हैं। हम सिर्फ फ्यूचर सिनेरियोज या पास्ट इंसिडेंट्स को देख रहे हैं। जो हुआ या जो होने वाला है उसमें इतनी बुरी तरीके से उलझे हुए रहते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचते, और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन पर ही हमारा ध्यान रहता है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल होता है। हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें, क्या ना करें, इसे करें या उसे करें। इसमें ही हम उलझे रह जाते हैं और डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी तरह से हमने डिसाइड कर भी लिया, तब भी हम अपने डिसीजंस पे डाउट करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, शायद मैंने कुछ और डिसाइड किया होता तो बेहतर होता। तीसरा, छोटी से छोटी बात में भी हम बुरा से बुरा सोच रहे होते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन कर रहे होते हैं। अगर किसी को घर लौटने में 5 मिनट भी लेट हो जाए, हमारे दिमाग में
एक्सीडेंट्स तक के ख्याल आ जाते हैं। किसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, हम सीधा यही सोचते हैं कि ज़रूर वो हमें अवॉइड कर रहा है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या बात है। छोटी से छोटी बात में हम खराब से खराब कल्पना कर रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग को मैनेज करने के लिए हम 3 A's की सहायता ले सकते हैं: एनालाइजिंग, अपॉइंटमेंट एंड अकाउंटिंग। इन तीनों A's को थोड़ा गौर से जानते हैं। एनालाइजिंग, हम ये विश्लेषण करेंगे कि हम जो कुछ सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या वो किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड है या हर बात पे ही हम ओवर थिंकिंग करते हैं। किसी व्यक्ति, किसी घटना या किसी एक चीज़ पर अगर हम ओवर थिंक करते हैं तो हमें ये देखना है कि असल प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सोचना है। पर ये ओवर थिंकिंग अगर हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर होती है तो उस समय हमें सेकंड ए की तरफ आना है, यानी अपॉइंटमेंट। इसे खुद के पास बिना अपॉइंटमेंट के मत आने दीजिए। अपॉइंटमेंट, ऐसा क्यों? ओवर थिंकिंग को हम रोकने की चेष्टा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे दिमाग के लिए जो चीज़ जितनी फॉरबिडन है, जितनी वर्जित है, हमारा दिमाग उसकी तरफ उतना ही आकर्षित होगा। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है तो हम और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। इसलिए हम एक अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे ओवर थिंकिंग के साथ। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं तो सप्ताह में 3 दिन फिक्स करिए, 10 से 15 मिनट तक आप ओवर थिंकिंग के साथ अपॉइंटमेंट लीजिए। उस समय जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, उनके ऊपर सोचिए, प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचें। अगर भूले भटके कोई सॉल्यूशन आ भी जाए उस समय उसे वहीं रोक दें। आप देखें सॉल्यूशंस कितनी तेज़ी से आते हैं। और इसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाए, अपॉइंटमेंट को थोड़ा ज़्यादा स्पेस आउट कर दें। सप्ताह में 3 दिन से 2 दिन पर आ जाए, 2 से 1 दिन पर आ जाए। आप देखेंगे जब आपके दिमाग को पता है कि ये टाइम है मेरा ओवर थिंकिंग के लिए, तो ज़्यादातर आप उस शेड्यूल टाइम पे ही ओवर थिंकिंग करेंगे। तीसरा एक अकाउंटिंग। आपकी जो भी ओवर थिंकिंग होती है उसका हिसाब किताब रखिए, यानी उसे लिखिए। अगर कोई एक खास समय पे आपको ओवर थिंकिंग होती है, उस समय को चुनिए। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स उस समय आ रहे हैं, जितनी भी ओवर थिंकिंग हो रही है, जिन प्रॉब्लम्स के बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनको पूरा डिटेल में लिखें, कुछ भी ना छोड़ें। पूरे दिन में भी जितने नेगेटिव थॉट्स आते रहे, जितनी ओवर थिंकिंग आप करते रहे, उनके बारे में पूरा लिख लें। वो लिखने के बाद अब आप उसे शुरू से पढ़ना शुरू करें और जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें पेन से स्ट्राइक ऑफ करें, बिल्कुल काट दें उन्हें। और जब आप शुरुआत पेपर पर काटने से करते हैं, आपका फोकस उन चीज़ों पर जाने लगता है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे ये स्ट्राइकिंग ऑफ आपके दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। यानी अगर कोई थॉट आपके दिमाग में आया, आपको सीधा ये होगा कि क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, और आपका थॉट अपने आप वहीं रुक जाएगा। एक क्वेश्चन जो हमारी ओवर थिंकिंग में बहुत मदद करता है वो है व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या। अगर आपको थॉट आया कि आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई, तो क्या होगा? आप उस समय खुद से ये क्वेश्चन करें व्हाट नेक्स्ट। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जैसे ही आप व्हाट नेक्स्ट करते हैं, आपका दिमाग, आपका ध्यान, आपका फोकस सॉल्यूशन की तरफ चला जाता है, प्रॉब्लम में नहीं उलझा रहता। ओवर थिंकिंग से बचने का एक और बहुत आसान तरीका है, हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारी लाइफ में आज इतनी चॉइसेस हो गई हैं कि हम एक चॉइस से दूसरी चॉइस, दूसरी चॉइस से तीसरी चॉइस पे उलझ कर रह जाते हैं। इतने सारे थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। हमारी लाइफ में जितनी कम चॉइसेस रहेंगी उतना हम कम ओवर थिंक करेंगे। ओवर थिंकिंग को मैनेज करने के लिए 3 A's, एनालाइजिंग, अपॉइंटमेंट एंड अकाउंटिंग, इन तीनों A's की मदद लें।
व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करें और लाइफ को जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखें। ओवर थिंकिंग क्या है? जब हमारा दिमाग ये हो सकता था या ये हो जाएगा इसमें उलझ जाता है, काश ये ना हो, काश वो हुआ ना हो, इस पर ही हमारा पूरा ध्यान भटक जाता है। हम आज को नहीं देख पाते, जो अब हो रहा है उस पर अपना पूरा ध्यान नहीं रख पाते। बंदर पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता ही रहता है, उछलता ही रहता है, लेकिन जिस डाल पर उसे अच्छे फल मिल जाते हैं उस डाल पर काफ़ी देर तक टिका रहता है। हमारा दिमाग भी एक बंदर की तरह है, एक थॉट से दूसरे थॉट, दूसरे थॉट से तीसरे थॉट की तरफ जंप करता है। लेकिन अगर हम किसी एक सॉल्यूशन के ऊपर फोकस दे दें, किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, इस पर फोकस करते तो हमारी ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी। क्या हो सकता था और क्या होगा, इसमें ना उलझकर क्या करें, क्या कर सकते हैं, इस पर हम अपना ध्यान दे दें, हमारी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। इन सब के बावजूद भी ओवर थिंकिंग कभी भी कंप्लीटली बंद नहीं होगी, क्योंकि हमारी लाइफ उलझी हुई है तो हमारे विचार भी कहीं ना कहीं जाकर उलझेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ओवर थिंकिंग आपकी डेली लाइफ में भी प्रॉब्लम्स दे रही है तो इसके लिए आप काउंसलिंग या मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। कई बार किसी से बात करने से भी हमारे थॉट्स को ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। ओवर थिंकिंग हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। कुछ ऐसा जिस पे आप ओवर थिंकिंग करते ही हैं हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।